नमस्कार और स्वागत है आप सभी का 14 फरवरी 2026 के ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि आज हमारे लिए देश और दुनिया से क्या कुछ खास है। आज हम कई जरूरी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। भारत को मिली ब्रिक्स की अध्यक्षता से लेकर एक बहुत बड़ी राफेल डील तक, साथ ही कुछ ग्लोबल इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति है ये भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आज की बड़ी खबरों में गोता लगाने से पहले ये जरूरी है कि हम कल यानी 13 फरवरी की बड़ी खबरों को फटाफट रिवाइज कर लें ताकि सब कुछ याद रहे, है ना? तो कल हमने क्या क्या देखा था? दिल्ली भारत टैक्सी के साथ पार्टनरशिप करने वाला पहला राज्य या कहें यूटी बन गया है। अच्छा, ऊन उत्पादन में कौन सा राज्य टॉपर था? जी हां, राजस्थान। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत 45वें नंबर पर रहा और दिल्ली खेल महाकुंभ का चेहरा बने हैं क्रिकेटर शिखर धवन। और हां, यह भी था 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मुंबई को मिली एक म्यूजिक रोड, दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की और बायोफैक्ट 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी करेक्शन है। स्कैल्प मिसाइल को असल में फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है, भारत ने नहीं। सही जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। और बस आखिर में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम को $182 मिलियन की मदद दी है। आदित्य पंड्या सबसे युवा पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने और 13 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये तो थी कल की एक झलक। चलिए अब आते हैं आज यानी 14 फरवरी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबरों पर। तो सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 का ऐलान किया है और इसके लक्ष्य काफी बड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगले 5 सालों में दूध की खरीद को 50% तक बढ़ाना है, रोजाना 107 लाख किलोग्राम का टारगेट पाना है और इसके लिए 1.20 लाख नई डेयरी सहकारी समितियां भी बनाई जाएंगी। मतलब साफ है, ये देश के डेयरी सेक्टर और किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बजट की। कुल बजट करीब 91,696 करोड़ रुपए का है। इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है 19.5% का कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा नई सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी लॉन्ग टर्म चीजें बनाने में खर्च होगा। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया और इस बार की थीम सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प थी, रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जरा सोचिए, एक सदियों पुरानी टेक्नोलॉजी और एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, दोनों का संगम। कमाल है। और ये देखिए, पर्यावरण के मोर्चे से एक बहुत ही शानदार खबर। लीड ग्रीन रियल एस्टेट रैंकिंग में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। इस चार्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं, हम सिर्फ चीन से पीछे हैं और कनाडा जैसे विकसित देश को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये लीड है क्या? इसका पूरा नाम है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ये एक ग्लोबल सर्टिफिकेट है जो उन बिल्डिंग्स को मिलता है जो एनर्जी बचाने और पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। तो देश की खबरों के बाद चलिए अब जरा दुनिया का चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या चल रहा है। भारत एक बार फिर ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 की मेजबानी भारत कर रहा है। ये चौथी बार है जब भारत को यह अध्यक्षता मिली है। और हां, शेरपा का मतलब होता है किसी देश के लीडर का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो मेन समिट की सारी तैयारी देखता है। इस बार भारत के शेरपा हैं सुधाकर दलेला। चलिए दुनिया भर की 3 और बड़ी खबरों पर एक सरसरी नजर डालते हैं। एक तरफ मेडागास्कर गमने नाम के चक्रवात का सामना कर रहा है। वहीं स्पोर्ट्स की दुनिया में स्पेन की जुआन एंटोनियो समरंज आईओसी के नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 20 साल बाद एक बहुत बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ है, जहां बीएनपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के आंकड़े भी आ गए हैं। तो एक तरफ है डेनमार्क जो दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है और दूसरी तरफ है दक्षिण सूडान जो सबसे भ्रष्ट है। इस ग्लोबल लिस्ट में भारत को 91वां स्थान मिला है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब रुख करते हैं डिफेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ। देखते हैं यहां क्या नया हो रहा है। भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में मिलान 2026 अभ्यास की मेजबानी कर रही है। ये इसका 13वां एडिशन है। ये अभ्यास इसलिए भी खास है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यासों में से एक है जिसमें अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी एक साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये हिंद महासागर में बढ़ते सहयोग का एक बड़ा प्रतीक है। नौसेना के बाद अब बारी है वायुसेना की। 27 फरवरी को पोखरण में वायु शक्ति 2026 अभ्यास होने वाला है। इसमें भारतीय वायुसेना अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करेगी, जिसमें राफेल, तेजस और सुखोई जैसे हमारे टॉप फाइटर जेट्स शामिल होंगे। लेकिन वायु शक्ति की बात के बीच एक बहुत बड़ा सवाल हवा में है। क्या भारतीय वायुसेना को और भी ज्यादा ताकत मिलने वाली है? क्या एक और बड़ी डिफेंस डील पाइपलाइन में है? तो जवाब है जी हां। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने 114 नए राफेल जेट्स खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ी डील है जिसकी अनुमानित लागत 3.25 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारत की हवाई ताकत में एक जबरदस्त इजाफा होगा। तो ये थी आज की सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अब जैसा कि हमारा रिवाज है, बारी है आज के सवाल की। तो आज का सवाल है, किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद AI को लॉन्च किया है? सोचिएगा और अपना जवाब हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।